अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू इज द नेम ऑफ द चैनल ऑन यूट्यूब। और अगेन न्यू होने जा रहा है रावलपिंडी में। हीटर वीटर पंखे वंखे सब लगा लूं। आपके घर में है कोई पंखा वंखा फ्री है तो भेज दें इधर। और रावलपिंडी में कुछ लगा वगा दें, वो उसको ड्राई कर यार, दें पिच को। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि यानी चलो, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनका वो कहते हैं ना, दाल दलिया ही चल रहा होता है। आ, हर चीज के ऊपर जो है वो तनकीद करके इन लोगों ने बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी ऐसी चबले मारी हैं, ऐसी ऐसी चबले मारी हैं। अब भी शायद इन्होंने कोई नेक नियति से नहीं किया होगा, लेकिन बहरहाल किसी भी तरह आकिब जावेद हेल्म ऑफ अफेयर्स में आ गया और उसने एक फार्मूला अप्लाई किया और दूसरा टेस्ट हम जीत गए। अब वो अगर उसी फार्मूले को स्टिक करने जा रहा है तो बाकी दुनिया को क्या मरोड़ उठा है भाई। यानी वो कोई इंडिया से वीडियोस बैठा बना रहा है कि ये देखो, इन्होंने पिच पे पंखे लगा दिए, इन्होंने हीटर लगा दिए, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ओ भाई, जब आप खेलने जाते हैं, इंग्लैंड खेलने जाते हैं, वो इतनी इतनी घास छोड़ देता है। ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हैं, वो बाउंस होता है पिच के अंदर। ठीक है। इंडिया आप खेलने जाते हैं, वहां दूसरे दिन पहले दिन से ही रैंक टर्नर बना देते हैं वो। तो यार, अगर हमने कर लिया ऐसा कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जा रहे हैं, पहली दफा कोई अक्लमंदी वाला काम कर रहे हैं, तो उस पे इतना शोर होगा क्यों भाई? हाँ सही बात, कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला पता है क्या हुआ? हमारा मसला ये हुआ है कि हम पै दर पै ना बेवकूफियां, समझ लें कम अकलियां, और पता नहीं एक लंबा सिलसिला है जो काफी अरसे से चला चला आ रहा है, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे वो पिच पिच की मेकिंग हो। तो अब जो काम किया है ना, वो मिड सीरीज हुआ है। अगर ये सीरीज के स्टार्ट में होता ना, तो किसी को क्या पता कि भाई पिच पे क्या है, क्योंकि 4 दिन तो पहले इंग्लैंड आया है। 2 या 3 तारीख को तो आया, 7 को टेस्ट था। तो अगर प्रिपरेशन हो ना, यानी जैसे बोर्ड, अब जैसे आपको पता है अगले साल साउथ अफ्रीका को सितंबर में 3 वनडे और 3 T20 खेलने इंग्लैंड जाना है। उसकी डेट सेट है, उसका टाइम सेट है, उसकी हर चीज सेट है कि ये इस दिन होगा। हमारे यहाँ 3 हफ्ते पहले तक ये नहीं पता था कि ये दौरा यहीं पे होगा या अबू धाबी में होगा या फिर वहां दुबई में लेके जाएंगे। हाँ, तो वो इस एग्जैक्टली। तरह की सिचुएशन में तो यार आप नहीं कर सकते ना। आप कंप्लेन सही कर रहे हैं कि कीड़ा क्यों पड़ा है, कि भाई हमारी मर्जी हमारा घूम। लेकिन ना वो एक आज अभी ये कि इसी पॉइंट पे मैं आपको आगे बोल दूं, हमारा सारा फोकस इस वक्त रावलपिंडी है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते, चाहे वो जाए आकिब जावेद भी अभी, वो क्योंकि अभी पहला उसका काम हो गया है। यानी वही होता है ना, आप आते हो अचानक से हनीमून आ जाता है आपका। तो वो हनीमून आ गया उसका, अचानक से जीत गए। तो वो जीत मिली भी आपको पता है कितने अरसे बाद है? 2021 के बाद टेस्ट मैच होम जीते। हाँ, तो वो सबका ही दिमाग शॉर्ट हुआ हुआ है, बहुत सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। अभी भी हम बातें सुन रहे हैं कि सऊद शकील को बिठा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सब बातें हो रही है, बहुत ज्यादा मीडिया टॉक है। ये हमारी क्रिकेट के लिए खतरनाक है। क्योंकि अगर इंडिया को किसी को खिलाना या ड्रॉप करना होता है, या किसी भी अच्छी टीम को खिलाना या ड्रॉप करना होता है, तो उसके पीछे कितना भी प्रेशर हो वो उसको मतलब निगेट कर देते हैं। अब या परफॉर्म कर दो भाई तो खेल लो। अब इंडिया में देख लें, आपके सामने ही है। तो उसकी 150 है उसके सरफराज के। हाँ, 16 सेंचुरियों में से डोमेस्टिक के 11 उसके 150 हैं। तो हाँ। जब जाके टीम में जगह नहीं बना पा रहा, तो कंपटीशन फॉर प्लेसेस तो बहुत ज्यादा है ना। हमारे वाले जो है वो तो 2019 से कोई डोमेस्टिक ही नहीं खेले। तो हाँ, बहुत वो सारी खैर चीजें हैं, बहरहाल तो एक एक फैक्टर नहीं है। हम उनसे तो लोग कंपैरिजन बेवकूफ है करना ही बेसिकली। फजूल है। हाँ, हम लोग बेवकूफ है बेसिकली। हमने ना असल में ये सोशल मीडिया का जो प्रेशर है ना, ये बहुत खतरनाक हद तक हमारी हर चीज में आ चुका है। और उसकी आला मिसाल आप ये देख लें कि जो इम्पोर्टेंट तरीन कंपटीशन है हमारे, 4 4 डे क्रिकेट, और जिसकी वजह से लोग टेस्ट में सिलेक्ट होते हैं, उसका इस साल होना ही नामुमकिन हुआ था। 20 तारीख को स्टार्ट होना था, जब 5 टेस्ट हो चुके हैं, 4 टेस्ट हो चुके हैं, और पांचवा भी हो चुके होगा। तो 26 तारीख को हमारा डोमेस्टिक कंपटीशन, जिसे कायद आजम ट्रॉफी कहा जाता है, वो स्टार्ट होगा। यानी हमारी पूरी टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी होगी जब हमारी तीसरा दिन भी हो चुका होगा, जब जाके चौथे दिन हमारी कायद आजम ट्रॉफी शुरू होगी। ये हमारे लिए शर्म का डूब मरने का मकान है कि हम सिर्फ ये जो मोहसिन नकवी टाइप के और ये जितने सारे लोग हैं, ये सब पैसा कमाने के चक्कर में ये जो हमारा एक कोर स्ट्रेंथ है वो सब जो है ना वो खराब खत्म कर रहे हैं। अगर आप बाबर आजम या नसीम शाह या शाहिन अफरीदी को कहते हैं जाओ यार डोमेस्टिक खेल के अपनी फॉर्म बहाल करो, तो कौन सा डोमेस्टिक खेले? रणजी ट्रॉफी खेलें, या अफगानिस्तान में 4 डे का फाइनल हो रहा है वो खेल लें जाके। क्योंकि अपने मुल्क में तो 4 डे हो रहा नहीं है, इंग्लैंड में खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया में कोई चांस नहीं देगा इनको।
तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। हमने बहुत बहुत खतरनाक हद तक अपने आप को गिरा लिया है इस फॉर्मेट में खासकर। चले अब जल्दी से आ जाते हैं हम, जो है ना, अब जो टीम अनाउंस की गई है पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की, तो नो फेल। पाकिस्तान की तो अनचेंज्ड है, कोई चेंज नहीं की। पाकिस्तान ने वही मैं वो टीम सितारा रखी है पढ़ने जाता है इसका, कुरान पढ़ने। जो हम्म। पिछले टेस्ट में थी, दूसरे टेस्ट में। हाँ जी। तो पाकिस्तान की सेम सेम टीम है। एक वो थी कि शायद जाहिद महमूद की जगह जो है मीर हमजा को रखें, लेकिन बहरहाल उन्होंने शायद विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना बेहतर समझा। इंग्लैंड ने दो हाँ, वो चेंजेस मीर किए हैं। हमजा अनफिट हो गया भाई अचानक से, बगैर खेले बगैर कुछ किए अनफिट हो गया। ये देख रहे हो आप, ये कहानियां गलत है हमारे हाँ, हमारी क्रिकेट में ना। तो ये अब बहुत बड़ी गलत कहानी है। ये और किया गया है उसको दानिश के तौर पे। हाँ, इंग्लैंड ने दो चेंजेस किए हैं कि दोनों फास्ट बॉलर जो पिछला मैच खेले थे, ब्राइडन कार्स और मैथ्यू पॉट्स, दोनों को रेस्ट कराया है, और गस एटकिंसन और तीसरा स्पिनर रेहान अहमद शामिल किया है। तो इंग्लैंड के या पास भी तीन। फिलोसफी देखें, अब आप देखें फिलोसफी क्या है कि जो या जो दौरे पे आया है उसको चांस तो मिलेगा ना। एक एक मौका तो दिया है ना। हमारा वाला वो अबरार अहमद पिछले 8 दौरों से जो है ना वो टीम के साथ था। और हम्म। हमारा वो जो एक ट्रम्प कार्ड गया था जिसको नवाब उलग कह रहे थे, हमारा वो है सीक्रेट, क्या कौन सा वेपन था वो हमारा, वो हमारा सीक्रेट वेपन। वो था, वो हमारा सीक्रेट वेपन खेला ही नहीं था वो वर्ल्ड कप। हाँ। यहाँ तक बात हो जाती है यार। ये अच्छी चीज है। ये उन्हें सिर्फ अभी का नहीं है, उन्हें पता है कि हमें अब इंडिया 16 टेस्ट मैच खेले हैं पिछले 4 सालों में। तो इंग्लैंड ने इसमें एशिया में 16 टेस्ट मैच, जो कि बहुत बड़ी तादाद है 16 टेस्ट में, क्योंकि 4 साल ही हुए हैं तकरीबन 2020 के एंड से, और 2024 का एंड हो गया। 4 साल में उन्होंने 16, हर साल 4 टेस्ट खेल रहे हैं वो। अभी 5 इंडिया में खेल के आए थे, 3 ये। नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से श्रीलंका का और बांग्लादेश का भी दौरा है। तो वो आगे का भी सोचते हैं कि यार हमें अगले साल भी तो आना है कहीं ना कहीं। तो सबको चांस दो, सबको खिलाओ, ताकि इन लोगों को हैप्पी भी रखें। और एक होता है ना कि आप टीम बिल्ड होती है। अब उन्होंने फैसला बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिंडी में मुझे नहीं लगता इतनी स्पिन हो सकती है। मौसम क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा नमी है, यहाँ पे तो बहुत ड्राई था। लेकिन हो भी सकता है पाकिस्तान के हक में हो जाता अगर पाकिस्तान फास्ट बॉलर खिला लेता है। लेकिन उन्होंने ऑप्शन सीधा रखा है, फास्ट बॉलर है जो रिवर्स स्विंग भी करेगा, क्योंकि हम्म। पिच इतनी वो नहीं है जैसे पहले की थी ना, और स्क्वायर वगैरह भी ड्राई नहीं है, मौसम भी नहीं है, तो हो सकता है ना करे रिवर्स स्विंग। लेकिन इंग्लैंड में एक्सपोनेंट है, इंग्लैंड बहुत अच्छी एक्सपोनेंट यूज किया है उन्होंने, और वही यूज कर रहे हैं। हम तो भूल गए रिवर्स स्विंग, हमारे पास पेस बॉलर ही खत्म हो गए अचानक। असल में ये टेस्ट सीरीज खत्म होगी ना, तो मुझे आपसे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं जो वो क्रीप है ना पाकिस्तान की, जो क्रीम आई थी 2015 के बाद, 2019 में नहीं आई थी, फिर 2023 में कुछ लोग आना शुरू हुए, तो जरा उस पर थोड़ा सा तबसरा करना है, वो जरा निकालने हैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, और वो फास्ट बॉलर्स के बारे में बात करना है कि कहत क्यों पड़ गया अचानक। अब खैर कल इसके का बाद बताएं क्या सोच रहे हैं आप। इंशाल्लाह ये सीरीज खत्म हम्म। हो जाए तो फिर करते हैं उसको। हाँ, उसमें और उसमें आप 15-20 मिनट दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बैठ के जैसे बिल्कुल बिल्कुल एक एक पेपर का, और नहीं वो काम कर लेंगे उसके लिए इंशाल्लाह। सही है। और बाकी ये दूसरा जो इंडिया का बहरहाल दूसरा टेस्ट कब शुरू हो रहा है? इंडिया का मेरे ख्याल से 16 को हुआ था ना पहला, तो दूसरा मेरे ख्याल से 26 को है शायद। कंफर्म नहीं है तो मुझे, क्योंकि 10 दिन का गैप, नहीं 16 को तो नहीं था इंडिया का। इंडिया का तो मेरे ख्याल से चौथे दिन फिनिश हुआ है ना। नहीं 16 को नहीं था, 16 को था हाँ। तो अब 24 है ना आज, तो हाँ तो तकरीबन मेरे ख्याल से परसों शुरू होगा, जुमेरात को या जुम्मे तो इंडिया का को। जो आज बुध है, है वो जुम्मे को। प्लेसेस का कंपटीशन चल रहा है बड़ा जबरदस्त किस्म का। या वो टीम बहुत मुश्किल है भाई उधर जगह बनाना, अगर आपने परफॉर्मेंस ना दी। और जिस तरह उन्होंने अपना माइंड से चेंज किया, आप सोच सकते हैं कि चेतेश्वर पुजारा और रहाणे इस टीम से ड्रॉप हो जाए। और हाँ। ड्रॉप होने के साथ साथ वो कर सकते हैं यार। उन्होंने 2007 में, याद नहीं है आपको, जब वनडे वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, जब हाँ। दो इंडिया और पाकिस्तान पहले राउंड में हार गए थे, तो उसके बाद क्या उन्होंने तब्दीलियां की थी, और कप्तान कैसे लेकर आए थे, और उनका पूरा मेंटेलिटी सेटअप सब चेंज हो गया। तो बड़े फैसले, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आकिब जावेद ने मुश्किल फैसला किया, पहले में कामयाबी हासिल हुई। मैं तो दुआ करूंगा सेकंड में भी हो, लेकिन हमें अपना विजन, हम अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी पड़ेगी, वरना हम बहुत नहीं, मुश्किल अब में आ ये सकते हैं। बहरहाल अब तक जो लग रहा है, यानी अब तक जो, खैर बातें तो पहले भी लोग बहुत किया करते थे, लेकिन जो एक्ट से लग रहा है कि जिस तरह एक उन्होंने वो टैबू को तोड़ा कि बहुत सारे लोग जो है वो बातें कर रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छी बाबर बात को है ना भाई। बिठाएं, इसको ना बिठाएं, उसको ना बिठाएं। उन्होंने कहा जी जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम नहीं खिला रहे। और ये हाँ, एक अकल वाली बात है कि भाई हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाली बात है, जहां जिसकी बिल्कुल। जरूरत है उसको खिला दें।
सब आपके रिसोर्स कोई हैं। डरने की जरूरत, किसी की कोई और क्या, कोई ह्यूमिलेशन डरने नहीं की है, जरूरत किसी नहीं है। की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। साफ साफ कहे हाँ, भाई इस जगह पर आपकी जरूरत नहीं है, लिहाजा आप घर जाएं। यहाँ में जिसकी जरूरत है ऑनेस्टली उसको खिलाएं उस जगह, दैट्स इट। बिल्कुल। यार वो याद नहीं है, अभी साल के स्टार्ट में ये इंडिया आए थे तो वो जैक लीच पहले मैच के बाद अनफिट हो गया था। हम्म। फिर 4 टेस्ट उसने बैठ के या तो घर में देखे। पहले बेन स्टोक्स ने कॉल की, फिर मकल्लम ने कॉल की कि भाई रेडी रहो, तुम्हें पाकिस्तान लेके जाएंगी। 8 महीने पहले, 9 महीने पहले वो बंदा जनवरी फरवरी में, हम्म। जैसा अक्टूबर नवंबर की बात बता रहा है कि भाई तुम्हें पाकिस्तान लेके जाएंगे, तुम रेडी रहो अपना, आप मेंटली और फिजिकली रेडी हो तो हम तुम्हें वाले। तो अपने प्लेयर्स को आप खुद ही बनाते हैं और खुद ही जलील करते हैं। हमारे यहाँ तो रिवायत है, आपको पता है वो, उसको भी। मुझे तो बस सीरीज खत्म होने का इंतजार है। मुझे लग रहा है बाबर रिटायरमेंट ले लेगा टेस्ट की, अगर उसको वनडे और वहाँ T20 के लिए नहीं भेजा ना, जो कि मेरे ख्याल से बेवकूफी होगी। आप भेजें उनको, शॉर्टर फॉर्मेट है, देखें वो क्या कर सकते हैं। नहीं कर सकते भाई तो उन्हें कुछ अरसे का रेस्ट दें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में फिर शायद पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल के एक ट्रायंगुलर खेलेगा, उसमें फिर मौका दे दें। 2 महीने और रेस्ट करा दें, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे उन्हें PSL खेलनी है भाई साहब को। मुझे वो असल में आगे ये भी लग तो। रहा है मुझे असल में ये लग रहा है कि जो इनकी वो है ना कि ऑस्ट्रेलियन टूर पे ये शायद जितने भी लोग हैं ना जो अपने आप को कोई किंग, कोई ईगल और कोई वजीर और इस तरह के जो सारे ड्रामे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन टूर पे ही इन सबको लेके जाएंगे। सिर्फ शादाब खान ड्रॉप होगा, शादाब खान और इफ्तिखार के ड्रॉप होने की खबरें हैं कि ये दो ड्रॉप अच्छा, होंगे। अच्छा बाकी है, जो है, अच्छा है, जगह दें खैर ये थोड़ी सी। दोनों तो बेकार ही हैं, फुलटॉस खान को खिलाने का कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है हम्म। कोई यंग स्पिनर खिला दें। तो यंग इस भी तरह। ना हो कोई, आप जाहिद महमूद को ट्राई करें, बाउंसी पिचेज है आपके पास, एक पाइपलाइन में है ना बंदा। यार हमने इतने फास्ट बॉलर जाया कर दिए ना, हाँ। हमने इतने स्पिनर 38 साल में नोमान अली पहुंचा दिया, 40 साल। आप उस दिन मुझे बिलाल आसिफ की एज बता रहे थे, मैंने खुद नहीं वेरीफाई की। मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन 100% सही होगी। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन आप कम से कम, अब इंडिया किसी को कीड़ा काटा है कि 48 साल, 38 साल का हो चुका है अश्विन, और वो उसको ड्रॉप कर दें? क्यों कर हाँ। दें भाई? वो विकेट ले रहा है, रन बना रहा है। जडेजा 36 साल का हो गया, विकेट ले रहा है, रन बना रहा है, क्यों छोड़ दें भाई? कोहली 34 साल का हो गया भाई, रन बना रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल में उसने एक तरह से फाइनल जितवा दिया। ये हमें ही कीड़ा था कि टेस्ट मैच में अचानक से हम सारे फास्ट बॉलर जी हाँ वाले। आज मैं मूसा खान का पढ़ रहा था, एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, 2 T20 खेला हुआ है, बेचारे का कैरियर बर्बाद कर दिया 19 साल में उसको। वाइल्डली वाइल्डली था ना भाई, ऑस्ट्रेलिया में लेके गए आप, जी हाँ वाले, जी सर जी सर, जी वकार भाई, जी वकार भाई वाले, हाँ। बर्बाद हो गए कैरियर। आप ऐसे बॉलर लेके नहीं जाते। आपने ताबिश खान बर्बाद किया, आपने राहत अली बर्बाद किया, आपने मोहम्मद इमरान, वो जो स्विंग बॉलर था, वो हाँ। उसको बर्बाद किया। इमरान आप खान नाम सीनियर। लें, आप इतने नाम लें, आप पीछे 10 साल और पीछे चले जाएं ना जाएं, 2011 से 2020 के दरमियान आप देख लें, जुनेर खान आपने बर्बाद किया। तो आप ऐसे बॉलर जो चल सकते थे, जिनको वाकई पता थी। अब आप बात वहीं पीछे आ जाती है, साजिद खान और नुमान अली ने एक ही जगह बॉलिंग की है ना, विकेटें इसीलिए मिली। अगर वो भी बिल्कुल। वही और करते ना कि यार जैसे ही मुझे मार पड़े मैं डिफेंसिव लेंथ कर लूं, पीछे पे प्लेयर ले लूं, हाँ बहुत बहुत फर्क पड़ता है यार। आपको एक जगह आप भाई, पिट चुके हो, आपको पता है डोमेस्टिक में पिट मेरा तो चुके हैं, पता हम ही क्या, विकेटें नहीं एक मिली। एक वो है। अब बहरहाल हो सकता है सेलेक्टर्स उस तरह सोचे ना सोचे कि व्हाई नॉट वाइड बॉल के अंदर, क्योंकि वाइड बॉल में जो स्पिनर है उससे आपको चाहिए होता है कंट्रोल। तो हाँ, बहुत अच्छी बात। व्हाई नॉट ट्राई नोमान अली इन वाइड बॉल, इफ बिल्कुल। नॉट इन आप ओडीआई, इन T20। बिल्कुल। जितने रन और आपका आप फुलटॉस खान बनाता है उससे ज्यादा तो नुमान अली बना लेता है। और आप ये भी तो सोचें, चले मैं नुमान अली को ये कर लेता हूँ कि एज उसके अगेंस्ट में, वनडे और टी क्रिकेट में ज्यादा ज्यादा आपको फिटनेस चाहिए होती है। आपका T20 वर्ल्ड कप अभी 4 महीने पहले खत्म हुआ है, आपका वनडे वर्ल्ड कप तकरीबन 1 साल हो गया है खत्म हुए हुए। T20 वर्ल्ड कप 2026 में है। अब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है बेसिकली, जिसकी जिसके लिए अभी आपके पास कोई इतना खास वो नहीं है। 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, फिर जिम्बाब्वे से हैं 3, ऑस्ट्रेलिया से हैं और साउथ अफ्रीका से हैं। 3-3 वनडे। फिर उसके बाद डायरेक्ट वो जो है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्रायंगुलर है। तो आपके पास कम से कम समझ लें 12 वनडे होंगे तकरीबन। हम्म। कि आप 11-12 वनडे होंगे, अगर आप फाइनल खेलते हैं तो 12 वनडे होंगे। अगर आप किसी प्लेयर को, जो वनडे में अभी जो वनडे कप हुआ है कंपटीशन, उसमें अगर कोई ऑलराउंडर आपकी समझ में आ रहा है, या कोई मिडिल ऑर्डर के समझ में आ रहे हैं, तो आप उनसे टीम बनाए ना। आप बाबर के अराउंड टीम बना लो, चले बाबर वनडे में भी रख लें, आप रिजवान भी रख लें। उनके अलावा आप शान मसूद को वनडे कैप्टनसी की बात कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें जो मिलती है ना खबरें, फिर अजीब सी सोच आ जाती है कि यार हमारे पास क्या ऐसा ही टैलेंट है कि जो हम ट्राइड है, टेस्टेड है और फेल्ड भी है, हम उसी हम्म। को बार बार चांस दिए चले गए।
तो और हमें ये शायद हमें डायरेक्शन चेंज करनी अब पड़ेगी। इनको बेसिकली जो है ना उन इन लोगों से बाहर निकलना चाहिए, जो लड़के मिसाल के तौर पे हाँ हसनैन जो बिल्कुल है भाई। वो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, ओडीआई के अंदर हाँ उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको कमबैक करा देना चाहिए। शाहनवाज बिल्कुल। धानी को और कमबैक करा देना चाहिए, बिल्कुल। ताकि ये और जो आप एक अपने आप बिला को वजह की फ्लेक्सिबल रखें। चौधराहट कायम की हुई है कि भाई वो किंग है, वो बिल्कुल फलाना जो है वो बिल्कुल। शाहीन है, तो फलाना यूं है, तो फलाना नंबर वन है, हाँ, तो यूं है। इनको लग ना पता ना ना, जाए कि आप तुम कुछ भी फ्लेक्सिबल रहे। नहीं हो। और हाँ, बिल्कुल आप फ्लेक्सिबल रहे, आप एक एक बात मैच मैं खिलाएं, आपको दो याद मैच दिलाऊं, बिठा दें। जी जी। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं। आपको याद होगा, आप आज से 4-5 साल पहले जब भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहा होता था, तो आप उसका मजाक उड़ाते थे कि इसकी पेस 125 है, और ऑस्ट्रेलियन हाँ पेसर एलिसन फिशर की पेस जो है ना 126 है, और आप उसको हाँ कहते थे हाँ कि ये बिल्कुल। भागता हुआ स्पिनर है। अब आप देखें, हाँ आपकी बिल्कुल। अपनी टीम में भागते हुए स्पिनर मौजूद हैं। भागते हुए स्पिनर है भाई, अब तो सारे हम सबके सभी। अच्छा, आज मैंने एक खबर, बड़ी खबर, क्या कंफर्म न्यूज है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, हम्म, वो एक फास्ट बॉलर कंसल्टेंट नहीं, एक फास्ट बॉलर मैनेजर सॉर्ट ऑफ, एक वो एक वो ड्राइव कर रहा है पोजीशन, जिसमें क्रिकेट जो खेलने वाले मौजूद हैं, ए जो क्रिकेट एक ए ऑस्ट्रेलियन ए, ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और जो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे के बॉलर्स हैं, उन सबको सिर्फ वो बंदा मैनेज करेगा, उनका वर्कलोड, उनको किस जगह खिलाना है, किस कंडीशन में लेके जाना है, किस कंडीशन में नहीं खिलाना, कितना रेस्ट कराना है। ये एक डेजिग्नेटेड पोजीशन बनेगी, इस समर में वो अनाउंस कर देंगे। और वो क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की 4 इंजरी हुई वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ, 4 फास्ट बॉलर इंजर्ड हुए, 4 फास्ट बॉलर पहले से इंजर्ड थे, तो 8 फास्ट बॉलर टोटल इंजर्ड हुए हैं उनके उस सीरीज में, जिसकी वजह से उन्हें आखिरी में बड़ी मुश्किल पड़ गई थी कि किसको पूरा करें। तो उन्होंने जो उनके शील्ड के वहां डोमेस्टिक खेलने गए हुए थे इंग्लैंड की, उनसे बॉलिंग करवा के जो है नेट्स और मैच इंटरनेशनल मैच में भी बॉलिंग करवा, ताकि किसी तरह पूरे हो जाए 11। इतना आगे तक सोच रहे हैं लोग, और हम क्या कर रहे हैं, जो प्लेयर हमारा इंजर्ड होकर वापस आता है वो 125 पे 26 पे आ जाता है। खैर, मैं यहीं तक चलें, रखते हैं, काफी लंबा हो गया यहीं हम। तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह फर्स्ट कल डे की मिलेंगे रिव्यू, मैच के पहले दिन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाजत, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। ताला जुमेरात है, सुबह 6 बजे हमारे मैच है, देखते हैं क्या करना है हमने।